शीतल एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट, बहुत ही मेहनत करके वो अपने क्लास 10th पास करती है, 12th पास करती है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो इंजीनियरिंग करती है और एक अच्छे कंपनी में वो काम करना शुरू कर देती है। कुछ साल काम करने के बाद में उसे अचानक फिर से याद आता है कि उसकी एक फेवरेट टीचर है जिससे वो काफी समय से नहीं मिली। वो जाती है उनके पास, उनसे मिलती है और उनका हाल चाल पूछती है। टीचर भी पूछती है, तुम कैसी हो शीतल, क्या चल रहा है, कैसे काम चल रहा है। एंड उसने बताया कि मैं बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हूँ, इस पोस्ट पर पहुंच चुकी हूँ। और तब टीचर ने कहा, शीतल मैं तो तुमसे ज्यादा और भी ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन फिलहाल तुम मेरे लिए एक काम करो। ये एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप है, यहाँ पर तुम 5 दिन जाकर आओ और उसके बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। शीतल ने कहा, मुझे कोई ये अटेंड करने की जरूरत नहीं लगती। और टीचर ने कहा, मेरे लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो।" और फिर शीतल ने कहा, ओके मैं ये अटेंड करती हूँ। और तब उसने ये प्रोग्राम अटेंड करना शुरू किया। पहले दिन वो बहुत डरी हुई, घबराई हुई थी। लोगों के सामने बोलना उसे बिल्कुल हो ही नहीं रहा था। वो बहुत डर रही थी, वो क्या कर सकती है। और धीरे धीरे उसने वहां पर कुछ टूल्स, टेक्निक्स, तरीके सीखे और उसके बाद लोगों के सामने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू किया। और आखिरी दिन वो बहुत अच्छे तरीके से वहां पर बोलकर बाहर निकली और सब लोगों ने उसे बहुत सराहा और कहा कि तुम्हारी आवाज में एक अलग सी ताकत है, एक अलग सा कमिटमेंट दिखता है और तुम्हें इसे कंटिन्यू करना चाहिए। और शीतल को भी ये करने में काफी मजा आया। उसने कहा, ठीक है, मेरे ये करियर के साथ में किसी और करियर की भी मैं शुरुआत करती हूँ। और धीरे धीरे उसने और दूसरे करियर की तरफ भी काम शुरू किया, जहां पर उसे लोगों के साथ बोलना होता था। और देखते ही देखते अगले 3 साल में उस करियर में वो बहुत आगे निकल गई और उसने अपना पहले वाला काम छोड़ दिया। और टीचर को जब जाकर वो वापस मिली और तब टीचर से कहा, टीचर थैंक यू, आपने मुझे वहां पर भेजा, इसकी वजह से मेरे लाइफ का डायरेक्शन ही बदल गया। और तब टीचर ने कहा, ऑफ कोर्स ये डायरेक्शन बहुत बदला है और जब बहुत बेनिफिट भी मिला है, उसका एक ही कारण है, दैट इज तुमने अपने कंफर्ट जोन को तोड़ा और कुछ नया ट्राई किया। अक्सर हम सब लोग कुछ काम करते हैं और उसमें बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं और कुछ नया ट्राई नहीं करते। और जिस काम को हम लोग करते हैं वहां पर भी कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते, वो उस काम को उसी तरीके से वैसे ही कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन जब जब हम कंफर्ट जोन तोड़ते हैं तब तब हम कुछ बेटर बनते हैं या फिर बेटर सीखते हैं। और यही हमें लाइफ में कंटिन्यूअसली करना चाहिए। तो कंफर्ट जोन तोड़ने के लिए कुछ 3 तरीके हैं जिसे हम यूज कर सकते हैं। नंबर 1, हमेशा अपने आप को जानिए, परखिए कि मेरे पास कौन सी स्किल्स है जिसे मैं अब तक यूज नहीं कर रहा हूं। और अगर उसे पॉलिश करने का कहीं भी मौका मिलता है तो उसे चूकिए मत। इसीलिए सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एज कुछ भी हो, लेकिन आप हमेशा कुछ नया सीखते रहेंगे तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते रहेंगे। सेकेंड, अपने लाइफ का ऑडिट कीजिए और पिछले 6 महीने में या 1 साल में अगर आप फेल नहीं हुए, इसका मतलब आपने कुछ नया ट्राई नहीं किया। फेल होना ये सीन है या फिर ये एक आपके लिए पॉइंटर है जो कहेगा कि आपने कुछ नया ट्राई किया। अगर आप फेल नहीं हो रहे, इसका मतलब आपने कुछ नया ट्राई नहीं किया। यू नीड टू डू दैट। ओके। एंड नंबर 3 इज मीट एटलीस्ट 10 न्यू पीपल एवरी मंथ। 10 लोगों से आपको हर हर महीने 10 नए लोगों से मिलना है। क्योंकि जब आप नए लोगों से मिलते हैं तो आप जानते हैं कि वो अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो उस डायरेक्शन का आपका माइंड ओपन होता है और आपको पता चलता है कि हाँ, ये तो अब तक मैंने ट्राई ही नहीं किया या इसके बारे में सोचा ही नहीं। तो 10 नए लोगों से मिलने के बाद आपको ये चीज भी पता चलती है। सो क्या आप शीतल की तरह अपना कंफर्ट जोन ब्रेक करेंगे और अपने लाइफ में और आगे प्रोग्रेस करेंगे, या फिर आप वहीं पर होंगे जहां पर आप अभी हैं और अगले 5-10 साल तक बस वहीं पर रहेंगे, आपकी ग्रोथ नहीं होगी?